धमाका। चियांग झान की पीठ से एक अद्वितीय ऊर्जा आकाश में उछली और उसके भीतर एक सुनहरा भ्रामक आकृति प्रकट हुई। यह आकाश में गर्व से खड़ा था और इसके पूरे शरीर से एक अद्वितीय दिव्य शक्ति निकल रही थी। यह अद्वितीय युद्ध देवता की तरह था और इसमें पहाड़ों और नदियों को निगलने और दुनिया को नीचे देखने की क्षमता थी। इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए चियांग झान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत युद्ध राजा रक्तरेखा को मुक्त कर दिया। उसने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र दिव्य कला को उसकी सीमा तक प्रसारित किया। एक पल में उसका पूरा शरीर सुनहरे बालों वाली सुनहरी भौंह में बदल गया और उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। उसके पूरे शरीर से एक घनी सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो चकाचौंध और चकाचौंध करने वाली थी। धधकती रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी जिससे आकाश में सूरज की रोशनी फीकी पड़ रही थी। इस समय हर कोई महसूस कर सकता था कि चियांग झान की ताकत एक भयानक गति से पागलपन की तरह बढ़ रही थी। भयानक ऊर्जा की लहरें फैल गईं जिससे हवा और बादलों का रंग बदल गया। आकाश और धरती कांप उठी और आसपास की इमारतें ढह गईं। यह कौन सी रक्तरेखा है? बंदूकधारी फेंग युन ने भौहें सिकोड़ी, उसकी आंखें संदेह से भर गईं। उसने तुरंत अनगिनत रक्तरेखाओं के बारे में सोचा, लेकिन उनमें से कोई भी उस असामान्य रक्तरेखा घटना से मेल नहीं खाती थी जिसे चियांग झान ने अभी अभी उजागर किया था। इसने उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि इस समय उन दोनों ने अपनी रक्तरेखा शक्ति को उजागर किया। वे शक्ति जमा कर रहे थे और किसी भी समय मार सकते थे। उसने अपने विचारों को बेकाबू होने देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने जल्दी से अपनी सांस रोक ली और अपने दिमाग को केंद्रित किया, हवा और बादल की रक्तरेखा से संवाद करने की पूरी कोशिश की। यह महसूस करते हुए कि उसकी ताकत अपने चरम पर पहुंच गई है, उसने तुरंत अपना अंतिम हमला शुरू कर दिया। हवा और बादल दिव्य भाले का हवा और बादल ड्रैगन परिवर्तन। दहाड़। अगले ही पल भालाधारी फेंग युन ने अपने लंबे भाले को कसकर पकड़ लिया और हवा में ही उसकी हत्या करने का प्रयास किया। विशाल ऊर्जा एक तूफानी समुद्र की तरह थी जो समुद्र में तूफानी लहरों को बहा ले गई। लहर के बाद लहर, हजारों परतें और दसियों हजार मील अंतरिक्ष और समय में बह गए। यह ऊर्जा अभी अभी फूटी थी जब यह एक दिव्य ड्रैगन में संघनित हो गई। इसका सिर एक पहाड़ की तरह था और इसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थीं। इसने अपना मुंह खोला और आकाश को निगल लिया। इसके नुकीले दांत लंबे भालों और हलबर्ड की तरह थे, तीखे और ठंडे। दिव्य ड्रैगन का शरीर सैकड़ों हजारों मीटर लंबा था और इसके तराजू की परतें गुस्से में खुली हुई थीं। यह वास्तव में उल्टे तराजू की घटना को एक ब्लेड की तरह तीखे रूप में दिखाता था, जैसे कि प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन ने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया हो। जब यह आकाश से नीचे आया तो यह एक अद्वितीय शक्ति लेकर आया। जिस क्षण दिव्य ड्रैगन क्रोधित हुआ, दुनिया खून से रंग गई। भालाधारी ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। उसकी दिव्य शक्ति अतुलनीय थी और उसका दबंग आभा स्वर्ग में फैल गया। इसने उपस्थित सभी लोगों को एक तीव्र खतरनाक आभा का एहसास कराया और उनके हाव भाव अतुलनीय रूप से घबराए हुए थे। सैनिक खून नहीं बहाते। चियांग झान हमेशा की तरह शक्तिशाली था और उसकी आंखें अजेय आत्मविश्वास से भरी थीं। वह अद्वितीय रूप से सुंदर था और उसकी क्यूई आकाश को चीरती हुई निकल रही थी। उसने दोनों हाथों से कृपाण पकड़ी और सीधे उसके सिर के ऊपर वार किया। ऐसा लग रहा था कि यह बिना किसी प्रेरणा के एक आकस्मिक हमला था, लेकिन कहीं से भी आकाश में एक गहरी दरार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उसकी कृपाण से दो हिस्सों में विभाजित हो गई है। गड़गड़ाहट। बिना किसी चेतावनी के राजसी और क्रूर दिव्य ड्रैगन हिंसक रूप से फट गया, असीम ऊर्जा में बदल गया जिसने हर जगह तबाही मचा दी। आह! उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों स्पीयरमैन फेंग युन की ओर बढ़े और उसकी चोटों की जांच की। फिस्टमैन शेन तुलोंग ने एक बेहतरीन स्पिरिट पिल निकाली और उसे स्पीयरमैन फेंग युन के मुंह में ठूंस दिया। तलवारबाज हुओ है ने उसकी चोटों का इलाज करने के लिए उसकी ऊर्जा को प्रसारित करने में उसकी मदद की। वे स्पीयरमैन फेंग युन के साथ मिलकर उसे चुनौती देने के लिए प्रॉस्परस फोर्स एम्पायर आए थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे।
प्रॉस्परस फोर्स एम्पायर का सबसे मजबूत जीनियस। वह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। एक पल बाद हीरो फेंग यून के शरीर से मेडिसिन पिल की आभा उभरी और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने खुद को अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया और दूर से अपनी सुस्त आंखों से चियांग झान को देखा। उसने एक आह भरी। इस आदमी के पास वास्तव में 10 विशेष वंश है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह किस वंश से संबंधित है, लेकिन उसकी ताकत अतुलनीय रूप से मजबूत है। ऐसा लगता है कि बुद्ध ने इस बार अपना मुकाबला किया है। गंजा भिक्षु बेशर्मी से शेखी बघार रहा है। इस आदमी की ताकत अथाह है। तुम तो छोड़ो, मुझे भी उसे हराने का भरोसा नहीं है। पागल आदमी, ये ठंडी हंसी हंसा। उसकी आंखें एक शानदार रोशनी से चमक उठीं और उसकी युद्ध की मंशा ने स्वर्ग को हिला दिया। उसी समय अजय युवा मास्टर चुहनफेंग, लिंगपिया ओक्स्यू और सम्राट भी चौंक गए। चियांग झान की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसने एक ही वार में स्पीयरमैन फेंग यून को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। वह अजय युद्ध देवता की तरह था जो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से आया था। उसने दुनिया के सभी नायकों को नीचा देखा और वह वास्तव में सराहनीय था। चियांग झान ने उसे नहीं मारा, अन्यथा वह निश्चित रूप से मर जाता। हालांकि चूंकि स्वर्गीय पवन चार नायक उसे चुनौती देने आए थे, कम से कम वह स्वर्गीय पवन चार नायकों को इसके बारे में बता देगा। समृद्ध बल साम्राज्य में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे और वहां कई प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए थे। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां वे अत्याचारी व्यवहार कर सकें। स्वर्गीय पवन चार नायक, और कौन मुकाबला करना चाहता है? तुम क्यों नहीं आकर लड़ते? चियांग झान की नजर मुक्केबाजी नायक शेन तुलोंग और तलवारबाज हुओ है पर पड़ी। पागल नायक ये ने एक तेज और स्पष्ट आवाज निकाली जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। यह अंतरिक्ष और समय में गूंज उठा। वह चुपचाप, गर्व और अहंकार से भरा हुआ खड़ा था। उसकी दबंग आभा लोगों को यह एहसास दिलाती थी कि वह कोई देवता या संत है। उसने एक अटूट भावना दी। मौन, मौन। पूरा प्रांगण पूरी तरह से शांत था। मुट्ठी वाले शेन तुलोंग, तलवारबाज हुओ है का चेहरा लाल हो गया था, मानो उसे थप्पड़ मारा गया हो। हर किसी का दिल गुस्से से जल रहा था। हालांकि वे देख सकते थे कि चियांग झान की ताकत आश्चर्यजनक थी। स्वर्गीय पवन चार नायकों में से एक के रूप में वे अपनी शुरुआत से ही दुनिया भर में घूम रहे थे। वे अजय और गर्वित थे, खासकर जब वे 37वीं उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में शामिल हुए। उनमें से 29 और भी अधिक अभिमानी और दबंग थे। अब चियांग झान उन्हें बलपूर्वक चुनौती दे रहा था, मानो वह उन्हें चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह व्यवहार कर रहा हो। उनके लिए यह एक पूर्ण अपमान था। एक पल में मुट्ठी नायक शेन तुलोंग और तलवारबाज हुओ है कि आंखें खून से लाल हो गईं और वे क्रोध से भर गए। हालांकि उनमें से किसी को भी चियांग झान को हराने का आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन उनमें से हर एक ने एक शक्तिशाली युद्ध इरादे को उजागर किया जो बादलों में उड़ गया। हालांकि वे भूल गए थे कि अगर उन्होंने उसे चुनौती देने की पहल नहीं की होती, तो वे खुद को अपमानित नहीं करते। भाई शेंटू, यह लड़ाई मेरे लिए छोड़ दो, तलवारबाज हुओ है ने मुट्ठी योद्धा शेन तुलोंग को देखा। बोलते बोलते वह एक कदम आगे बढ़ा और चियांग झान के सामने प्रकट हुआ। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक उमड़ते हुए लोहे के प्रवाह की तरह तलवारबाज हुओ है के शरीर से एक पहाड़ की बाढ़ की आवाज फूट पड़ी। उसके लंबे और सीधे शरीर से भयानक ऊर्जा बाहर निकली, जैसे एक फटता हुआ ज्वालामुखी। यह एक ऐसे महासागर की तरह भी था जो फटने वाला था। भयानक ऊर्जा ने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। इसने पूरे आकाश को ढक लिया। 30% शिखर तलवार का इरादा, आग के रक्त का सागर, विस्फोट। तलवारबाज हुआ है कि मुंह से एक ठंडी दहाड़ सुनाई दी। उसने अपना शरीर सीधा किया और एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह 3 भयानक ऊर्जाएं स्वर्ग को चुनौती देने वाली धारा की तरह आकाश में उछलीं। ये 3 ऊर्जाएं अदृश्य और भयंकर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सालों से दबी एक बेजोड़ दिव्य तलवार कहीं से प्रकट हो गई हो। बाकी 2 ऊर्जाएं एक साथ इकट्ठी हो गई थीं।
उन्होंने आग का एक समुद्र बनाया जो बेतहाशा जल रहा था। विशाल समुद्र का पानी उबलता हुआ लग रहा था, जिसमें अनगिनत पानी के टैंक के आकार के बुलबुले उभर रहे थे। तुरंत तलवारबाज वुहाई की ताकत बढ़ रही थी और अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन आसपास के सभी लोग घुटन भरे दबाव को महसूस कर सकते थे। उनके शरीर में खून हिंसक रूप से उबल रहा था, जैसा कि उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। उसके पास वास्तव में 30% शिखर तलवार का इरादा, अग्नि सागर समग्र रक्तरेखा है। सम्राट सदमे में चिल्लाया और उसके मुंह से खून बह निकला। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग, लिंग पियाओक्सू और मुट्ठी आदमी शेन टुलोंग सभी ने युद्ध के मैदान को घबराहट से देखा। हालांकि युद्ध अभी शुरू होना बाकी था, तलवारबाज वुहाई ने पहले ही अपना सबसे शक्तिशाली हमला कर दिया था और यह बहुत संभावना थी कि वह एक ही वार से विजेता का निर्धारण करने में सक्षम होगा। बूढ़े शैतान, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार हम कितनी चालें चल पाएंगे? गंजे साधु, मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 चालें ही चला सकता हूं। वह बकवास तलवारबाज निश्चित रूप से पराजित होगा। पागल आदमी, ये अभी भी अपने आप से बात कर रहा था। दुर्भाग्य से इस समय किसी को परवाह नहीं थी कि वह क्या कह रहा है। आग का सागर बेरहम है। ठीक इसी समय तलवारबाज वुहाई ने अपना हाथ घुमाया और एक ज्वलंत लाल लंबी तलवार निकाली। यह 3 फीट लंबी और हथेली जितनी चौड़ी थी। तलवार का शरीर घनी लपटों से जल रहा था। यह एक शीर्ष श्रेणी की आत्मा कलाकृति भी थी। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और तलवार के साथ एक हो गया। वह चियांग झान पर झपटा। स्वोश! विनाश की प्रबल आभा लिए हुए एक असीम तलवार ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया। इसने अंतरिक्ष और समय को डुबो दिया और भयानक ऊर्जा एक प्रचंड आग या सुनामी की तरह थी जो भड़क उठी थी। जहां भी यह गुजरती, आकाश टूट जाता और धरती ढह जाती। पूरा प्रांगण राख में बदल जाता। सब कुछ गायब हो गया और यह दुनिया उग्र लहरों में बह गई, बेजान लग रही थी। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गईं। तलवारबाज वुहाई की तलवार की शक्ति आश्चर्यजनक थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी और यह भाला आदमी फेंग युन के पूर्णबल के हमले से कहीं अधिक भयानक थी। केवल यह मत देखिए कि उनमें से एक उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 29वें स्थान पर था, दूसरा 42वें स्थान पर था, से केवल 3 रैंक दूर। हालांकि उनकी ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। इस बिंदु से यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग और पागल आदमी ये कितने शक्तिशाली थे। कोई खून खराबा नहीं। दुनिया को चौंकाने वाली तलवार क्यूई का सामना करते हुए चियांग झान ने अपने शरीर में शक्तिशाली शारीरिक शक्ति और अंतहीन गैंग क्यूई को जुटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और उन्हें ताइजी ब्लेड में इंजेक्ट किया। तुरंत इस शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट ने एक घने दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन किया, जिसका रंग आधा काला और आधा सफेद था। यह अराजकता की एक धार की तरह था जो आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ अंतरिक्ष और समय को चीरता हुआ निकल रहा था। गड़गड़ाहट! एक और धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। चियांग झान ने अपनी धार से वार किया और तलवारबाज वुहाई द्वारा छोड़ी गई विशाल तलवार क्यूई तुरंत ढह गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। हिंसक ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया, जिसने सभी की दृष्टि को ढक लिया। क्रैक! अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे हीरा टूट गया हो और इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। ऊर्जा की बढ़ती लहरों से एक लाल लाल टूटी तलवार आसमान में उछली। फिर एक आकृति उड़ी। उसके मुंह से खून के साथ साथ टूटे हुए मांस के टुकड़े भी निकले। ऐसा लगा जैसे उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। यह तलवारबाज वुहाई था। उसे भी चियांग झान ने सिर्फ एक वार से हरा दिया था। हालांकि वहां उपस्थित सभी लोगों को पहले से ही उम्मीद थी कि तलवारबाज वुहाई चियांग झान से लड़ने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तलवारबाज वुहाई इतना कमजोर होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि समृद्ध शक्ति साम्राज्य में इतनी शक्तिशाली प्रतिभा होगी। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कुएं के तल से स्थिति को देख रहा हूं। तलवारबाज वुहाई ने एक दवा की गोली निगल ली और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया।
उसी समय उसने चियांगझान को देखा। उसने एक आह भरी। स्पष्ट रूप से उसके दिमाग को भारी झटका लगा था। चियांगझान, मुझे तुमसे लड़ने दो। तलवारबाज हुओहाई की हार देखकर मुट्ठी योद्धा शेन तुलोंग क्रोधित हो गया। बिना कुछ और कहे उसने अपनी धरती को हिला देने वाली ताकत का प्रदर्शन किया। उसके शरीर से एक विशाल ऊर्जा ऊपर उठी और उसकी अद्वितीय इच्छा 9 स्वर्गों तक उड़ गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पूरा शून्य हिंसक रूप से ढह गया। मैग्मा आकाश में उड़ते हुए असंख्य ड्रैगन की तरह था। तीव्र ऊर्जा ने सभी को चौंका दिया। मुट्ठी के नायक शेन तुलोंग ने जो इच्छा शक्ति प्रकट की, वह न केवल विशाल और शक्तिशाली थी, बल्कि अतुलनीय रूप से संघनित भी थी। इसने वास्तव में एक विशाल मुट्ठी का रूप ले लिया। भयानक इच्छाशक्ति के प्रभाव ने उपस्थित सभी लोगों को अराजकता की स्थिति में डाल दिया। यहां तक कि उनकी आत्माएं भी मानो टूटने वाली थीं। अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत करना किसी की इच्छाशक्ति के 50% होने का सबसे स्पष्ट संकेत था। जिस क्षण यह चेतना प्रकट हुई, इसने आकाश और पृथ्वी को दबा दिया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। भले ही चियांगझान के पास 30% पीक ब्लेड इंटेंट था, फिर भी उसे बहुत बड़ा प्रभाव झेलना पड़ा। उसने अपना मुंह खोला और मुंह भर खून थूका। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 37वें स्थान पर हैं। तो आपके पास 50% इच्छा शक्ति है। हालांकि उसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसका दिल अतुलनीय रूप से गंभीर था। जब किसी की इच्छा शक्ति अंत तक पहुंच जाती है, तो यह स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन हो जाता है, लेकिन प्रत्येक सफलता की शक्ति तेजी से बढ़ती जाती है। मेरी इच्छा शक्ति का 50% 30% पीक ब्लेड इंटेंट से भी अधिक शक्तिशाली है। फ्लड ड्रैगन ब्लड लाइन, विस्फोट करो। मुट्ठी नायक शेन तुलोंग की दहाड़ गर्जने जैसी थी, आत्मा को हिलाकर रख देने वाली। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठाईं। एक क्रूर और अत्याचारी ऊर्जा उसकी पीठ से निकली, जैसे एक विशाल समुद्री लहर। यह विशाल और शक्तिशाली था, और इसके भीतर एक फ्लड ड्रैगन की छवि दिखाई दी। लंबा। यह हजारों मीटर लंबा और पानी की टंकी जितना मोटा था। इसका शरीर चक्की के पत्थर के आकार के तराजू से ढका हुआ था। विशाल ड्रैगन के सिर पर एक मूंगा सींग था, जो चमक रहा था। यह शानदार ढंग से चमक रहा था, और इसकी आंखें लालटेन की तरह थीं। वे खून की प्यासी रोशनी की धारियां निकाल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी को खाना चाहता हो। बाढ़ के ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ हिलाई, क्योंकि वह धुंध में सांस ले रहा था। यह हवा में आगे पीछे चक्कर लगाता रहा और आसपास की जगह को तहस-नहस कर दिया। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। चियांगझान, सावधान रहो, यह बाढ़ के ड्रैगन की रक्तरेखा है। लिंग पियाओक्सू, अपराजय युवा मास्टर चूहनफेंग और सम्राट सभी एक साथ चिल्लाए, चियांगझान को याद दिलाते हुए। उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में 37वें स्थान पर होने के कारण मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग के पास एक शक्तिशाली रक्तरेखा शक्ति थी। चियांगझान को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन यह तथ्य कि शेन तुलोंग के पास बाढ़ के ड्रैगन की रक्तरेखा थी, उसे आश्चर्यचकित कर गया। अफवाह थी कि साधारण रक्तरेखाओं में कई प्रकार की लगभग अजेय रक्तरेखाएं थीं, जैसे कि कृपाण आत्मा रक्तरेखा, बाढ़ ड्रैगन रक्तरेखा। उनमें से हर एक बेहद भयानक थी, हालांकि वे 10 विशेष रक्तरेखाओं जितनी शक्तिशाली नहीं थीं। हालांकि वे मिश्रित रक्तरेखाओं से भी अधिक शक्तिशाली थे। मुट्ठी नायक शेन तुलोंग की साधना का आधार पहले ही आकार परिवर्तन चरण के दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था, और उसके पास अपनी इच्छा शक्ति का 50% था। भाला आदमी फेंग युन की तुलना में तलवारबाज हुओहाई अधिक शक्तिशाली था। अब उसने बाढ़ ड्रैगन रक्तरेखा को मुक्त कर दिया था। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी, और इसने चियांगझान को खतरे की अंतहीन भावना महसूस कराई। आसमान ढहने वाली मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग की भौहें ठंडी हो गईं। उसका पूरा शरीर ठीक हो रहा था। उसने झुककर एक मुक्का मारा। उसकी सारी हरकतें सहज और सहज थीं। धमाका! मुक्के की ताकत ने डोंगटियन की जमीन को हिला दिया। पहाड़ और नदियां ढह गईं। भयानक ऊर्जा स्वर्गीय नदी की तरह उमड़ पड़ी।
ज्वार उमड़ा और चियांग झान की ओर बढ़ा। यह एक दबंग मुट्ठी तकनीक थी और इसकी शक्ति बेजोड़ थी। आओ! चियांग झान अपने ब्लेड के साथ विलीन हो गया। उसकी आंखें तेज थीं और उसका युद्ध का इरादा बहुत तेज था। उसने अपने हाथ में ताइजी ब्लेड को हवा में ऊपर उठाया और एक भयानक ब्लेड की रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। यह एक दिव्य दंड की तरह था जो शून्य की परतों को भेद रहा था। गड़गड़ाहट। अगले ही पल कृपाण की मुट्ठी की शक्ति हिंसक रूप से टकराई। वे दोनों गिर गए और समुद्र में एक तूफानी तूफान की तरह भारी मात्रा में ऊर्जा लुढ़क गई। यह उमड़ पड़ा और भड़क गया, आकाश और पृथ्वी में तबाही मचा दी। प्रभाव के कारण आसपास की हवा और बादलों का रंग बदल गया। हवा उबल रही थी और पूरा शून्य हिंसक रूप से कांप रहा था। शक्ति आश्चर्यजनक थी। युद्ध के मैदान में चियांग झान और मुट्ठी मैन शेन टूलोंग एक दूसरे से लड़ रहे थे। हालांकि युद्ध का परिणाम अभी तय नहीं हुआ था। इसके बजाय वे अभी भी एक तीव्र टकराव में थे। उनमें से एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था, जबकि दूसरा एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे रख सकता था। उनमें से प्रत्येक एक अजेय लड़ाई का इरादा उत्सर्जित कर रहा था जो आकाश में जा रहा था। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग, लिंग पियाओक्सू, सम्राट, भाला मैन फेंग यूं और तलवारबाज हुओ है सभी के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उनकी आंखें इंद्रधनुष की तरह चमक रही थीं जब वे चियांग झान और मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग को गंभीर भाव से देख रहे थे। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान ने पहले स्पीयरमैन फेंग युन और फिर तलवारबाज हुओ है को हराया था। उनकी दिव्य शक्ति बेजोड़ थी, लेकिन मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 37वें स्थान पर था। उनका साधना आधार पहले ही आकार परिवर्तन चरण के दूसरे आकाश तक पहुंच चुका था और उनके पास अपनी इच्छा शक्ति का 50% था। उनका फ्लड ड्रैगन वंश अत्यंत शक्तिशाली था और वह चियांग झान से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। वे दोनों इस लड़ाई में बराबरी पर थे और इस लड़ाई के परिणाम की भविष्यवाणी करना कठिन था। इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बच्चे की ताकत इतनी शक्तिशाली होगी। मुट्ठी नायक शेंतु की भौहें कसकर एक साथ जुड़ी हुई थीं और उनकी निगाहें धधकते सूरज की तरह चमक रही थीं क्योंकि वह दूर से चियांग झान को देख रहे थे। उसने हल्के से एक भयभीत भाव प्रकट किया। शुरू में उसने सोचा कि वह अपनी खुद की दुर्जेय ताकत पर भरोसा करने में सक्षम होगा। भले ही वह चियांग झान को हरा न सके, फिर भी वह ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम होगा। हालांकि अभी अभी की लड़ाई के बाद उसने वास्तव में चियांग झान को एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना था। उसने अब उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अपने विचारों के बीच मुट्ठी नायक शेन टूलोंग का पूरा शरीर लगातार गड़गड़ा रहा था। गड़गड़ाहट की आवाज हजारों घोड़ों की सरपट दौड़ने जैसी थी। अद्वितीय ऊर्जा की लहरें आसमान में उड़ गईं और पूरे शून्य को ढक लिया। वह चुपचाप खड़ा था, दुनिया को नीचे देख रहा था। उसकी 50% इच्छा शक्ति एक प्राचीन लहर की तरह थी जो जबरदस्त ताकत के साथ चियांग झान की ओर टूट रही थी। इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए चियांग झान का मन शांत था और उसका युद्ध का इरादा आसमान की ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी इंच-इंच फैल रही थी। यह उज्ज्वल और धधक रही थी, जैसे मानव रूप में एक धधकते सूरज की तरह, और यह भी जैसे कि अद्वितीय युद्ध देवता नश्वर दुनिया में उतर आए हों। उसका सार, ऊर्जा और आत्मा वास्तव में चरम अवस्था में पहुंच गई थी। उसके सिर के ऊपर युद्ध राजा की घटना स्वर्ग और पृथ्वी के जमीन पर रौंदने जैसी थी। यह दबंग और दबंग था और यह लगातार ऊर्जा से लहरा रहा था जो स्वर्ग को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को बुझा सकता था। इसकी आंखों की जोड़ी उदासीन थी क्योंकि यह फिस्टमैन शेन टूलोंग के ऊपर बाढ़ ड्रैगन घटना को देख रही थी और इसने तिरस्कार की एक हल्की सी झलक दिखाई। चियांग झान ने अपने 30% शिखर ब्लेड इरादे के विचार को प्रकट किया। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था जो शून्य में घुस गया और हिंसक रूप से इच्छाशक्ति के 50% के हमले को रोक दिया। यद्यपि 30% शिखर ब्लेड इरादा इच्छाशक्ति के 50% का विरोध नहीं कर सकता था, फिर भी यह मुश्किल से इसका विरोध कर सकता था और यह आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चियांग झान, यद्यपि आप प्रतिभाशाली हैं,
फिर भी आपका साधना आधार बहुत कमजोर है। आप निश्चित रूप से यह लड़ाई हार जाएंगे। मुट्ठी योद्धा शेन तुलोंग की आंखें अजय आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। उनकी आवाज बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ जितनी तेज थी। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और अंतरिक्ष और समय के माध्यम से गूंज उठा। अब और बकवास करना बेकार है। चलो हमला करते हैं। चियांग झान हमेशा की तरह शक्तिशाली था। मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन उसे हराना एक पाइप सपना था। यह अहंकार नहीं था, बल्कि उसकी शक्तिशाली शक्ति द्वारा लाया गया पूर्ण आत्मविश्वास था। योद्धा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए दुनिया में अजेय होना बहुत मुश्किल था। हालांकि एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने दिल में अजेय हो सकता है। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह उन सभी को हरा सकता है, उन सभी को नीचा दिखा सकता है और दुनिया को नीचा दिखा सकता है। चियांग झान ऐसा ही था। जब से उसने दुनिया में कदम रखा, उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर लिया था। उसने स्वर्ग के अनगिनत अभिमानी पुत्रों को हराया था। अद्वितीय प्रतिभा ने उसके दिल को अजेयता के विश्वास से भर दिया था। मुक्केबाजी के नायक शेन तुलोंग, यहां तक कि पागल यू ये झूहे कियानलोंग का सामना करने की तो बात ही छोड़िए, जो उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में शीर्ष 3 में था। तलवार एक अधिपति, वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला मुट्ठी योद्धा शेन तुलोंग ने कोई और बकवास नहीं की। उसने सीधे मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत बहुत शक्तिशाली और दबंग थी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। बेमिसाल ऊर्जा बाढ़ की तरह थी जिसने बांध को तोड़ दिया था, जो चियांग झान की ओर तेजी से बढ़ रही थी। यह मुक्का दुनिया को हिला देने वाला और अतुलनीय रूप से दबंग था। यह मुक्का क्रूर और हिंसक था, और इसकी ताकत अजेय थी। इस मुक्के के नीचे आकाश फट गया और पृथ्वी ढह गई। लावा की लहरें समुद्र की लहरों की तरह आकाश में उठीं, और यहां तक कि हवा भी नष्ट होने के कगार पर लग रही थी। अगर कोई साधारण फर्स्ट स्काई शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट यहां होता, तो शायद वह मुक्के के झटकों का सामना नहीं कर पाता। वह टुकड़ों में कुचला जाता और बिना किसी दफन भूमि के मर जाता। बिना खून का हथियार। चियांग झान अपने दिल की गहराई से खतरे की एक मजबूत भावना को महसूस कर सकता था। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली मारक चाल को अंजाम दिया। उसके दोनों हाथों ने ताइजी ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। एक शक्तिशाली और उफनती हुई गैंग क्यूई ज्वालामुखी की तरह ब्लेड से फूट पड़ी। इसने एक अद्वितीय कृपाण प्रकाश का निर्माण किया। यह कृपाण प्रकाश 10,000 झांग लंबा था, और यह चमकदार और दीप्तिमान था। यह एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था जिसने स्वर्ग को हिला दिया, और एक दुनिया को नष्ट करने वाली दिव्य सजा की तरह भी। यह सूखी घास को कुचलने की तरह आसानी से शून्य को चीरता हुआ असीम मुट्ठी बल से मिला। हंगलोंग। कृपाण प्रकाश की मुट्ठी बल के हिंसक रूप से टकराने पर एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। भयानक ऊर्जा बढ़ती गई और बढ़ती गई, जिसने आसपास के स्थान और समय को अपने में समाहित कर लिया। चियांग झान और मुट्ठी मैन शेन तुलोंग दोनों ने वार के दूसरे आदान प्रदान के बाद कुछ कदम पीछे हट गए। उनके मुंह से खून निकला, लेकिन परिणाम अभी भी अज्ञात था। आसपास के लोग चुपके से चौंक गए। चियांग झान और मुट्ठी मैन शेन तुलोंग की ताकत एक दूसरे के बराबर थी। यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि कौन मजबूत था या कमजोर। यदि यह तीव्र लड़ाई जारी रही, तो परिणाम सबसे अधिक संभावना आपसी विनाश या यहां तक कि आपसी विनाश होगा। अपराजय युवा मास्टर चुहानफेंग और लिंग पियाओक्सू ने एक दूसरे को संदेह से देखा। वे जानते थे कि चियांग झान के पास स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड है, जो फिस्टमैन शेन तुलोंग को हराने के लिए पर्याप्त था। हालांकि चियांग झान ने कीमती कृपाण का उपयोग नहीं किया। उसका क्या मतलब था? बूढ़े शैतान, ऐसा लगता है कि तुमने अपने शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। हालांकि यह बच्चा शक्तिशाली है, अगर बुद्ध उस पर हमला करते हैं, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। गंजे भिक्षु की दृष्टि बहुत कमजोर है। मुझे मत बताओ कि तुम नहीं बता सकते कि यह बच्चा शरीर को निखारने का विशेषज्ञ है। उसका शरीर आधे निम्न श्रेणी के खजाने की कलाकृति जितना मजबूत है।
उसके साथ लड़ना बस मौत को दावत देना है। पागल आदमी यू ये की आंखों में दिव्य प्रकाश लगातार टिमटिमा रहा था। कभी कभी यह अवमानना थी, कभी कभी यह गंभीर थी, और वह ऐसे बुदबुदाता रहा जैसे उसने चियांग झान के सभी रहस्यों को देख लिया हो। आसमान ढह रहा है और धरती ढह रही है। कोई खून खराबा नहीं। फिर जब सभी के विचार उड़ रहे थे, फिस्टमैन शेन तुलोंग और चियांग झान ने एक ही समय में और भी शक्तिशाली हमले किए। उनमें से एक ने पहाड़ की तरह मुक्का मारा, लगातार एक दूसरे को मार डाला। दूसरे की ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी। मुट्ठी और ब्लेड की रोशनी का बल एक दूसरे से टकराता रहा। नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों जैसी बहरा करने वाली आवाजें लगातार गूंजती रहीं। बूम 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 बूम। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों ज्वालामुखी फट गए हों और अरबों तारे फट गए हों। भयानक ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गई, जिससे विनाश की लहरें उठ खड़ी हुईं। आसपास के सभी लोग इस भयानक दृश्य को घबराकर देख रहे थे। चियांग झान और फिस्टमैन शेन तू ने लगातार हमला किया, मानो वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि विजेता का निर्धारण नहीं हो जाता। अज्ञात समय के बाद धरती को हिला देने वाला विस्फोट गायब हो गया था। केवल असीम ऊर्जा की लहरें ही रह गई थीं, जिसने पूरे दृश्य को ढक लिया था। कोई भी स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। हालांकि अगले ही पल एक आकृति एक शूटिंग स्टार की तरह उड़ी, ऊर्जा तरंगों की गहराई से एक झटके के साथ उड़ी, भारी रूप से जमीन पर उतरी, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उड़ती धूल के बीच मुट्ठी नायक शेन तुलोंग एक मरे हुए कुत्ते की तरह तीव्रता से हिल रहा था। उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। उसके बगल में उतरना क्रूर और आश्चर्यजनक लग रहा था। स्वर्गीय पवन 4 नायकों में से एक, उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 37वें स्थान पर रहने वाला अद्वितीय प्रतिभाशाली मुट्ठी नायक शेन तुलोंग वास्तव में हार गया था। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह एक बहुत ही दुखद दृश्य था। हर किसी की अभिव्यक्ति जम गई। वे अवाक थे। वे कभी भी अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वाह! चियांग झान की छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। इसने हवा को गहरे लाल रंग में रंग दिया और उसने दूर से मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग को देखा। उसने अपना सिर हिलाया। इस आदमी की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। उसने उसके साथ 30 से अधिक वार किए थे। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसने पैट्रियार्क चियांग, अविनाशी युद्ध राजा स्पेल के अद्वितीय कौशल की खेती की थी, जिसमें एक शक्तिशाली शरीर और अद्भुत रक्षा थी, तो उसे इस लड़ाई के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। वास्तव में उसने जेड और पत्थर दोनों को नष्ट कर दिया होगा। अब हालांकि उसने मुट्ठी नायक शेन तुलोंग को हरा दिया था, उसने अपनी अधिकांश ताकत का उपयोग किया था और उसकी तारकीय ऊर्जा का 30% से भी कम बचा था। एक बेहद कमजोर भावना ने उसकी सांस को तेज कर दिया। क्या शक्तिशाली मांसल शरीर है? ऐसा लगता है कि भगवान को कार्रवाई करनी होगी। गंजे भिक्षु, यद्यपि बौद्ध संप्रदाय थौमातुर्गी शक्तिशाली है, लेकिन इसकी मारक क्षमता शैतान दाओ गहन कला से कहीं कम है। मुझे इस बदमाश से निपटने दो, पागल आदमी, यू ये हंसा। वह अजेय लड़ाई का इरादा लेकर चियांग झान के सामने चला गया। तुरंत पूरे दृश्य में एकदम घुटने वाला दबाव छा गया। पागल आदमी यू ये, चियांग झान की आंखें सिकुड़ गईं, एक अभूतपूर्व गंभीरता प्रकट हुई। उसने अभी अभी मुट्ठी नायक शेन तुलोंग को हराया था और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। वह अब अपनी चरम स्थिति में नहीं था। इस समय वह स्वर्गीय पवन 4 नायकों के नेता का सामना कर रहा था। उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 34वें स्थान पर रहने वाला अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति घबराया हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि पागल आदमी यू ये को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन इस आदमी की साधना का आधार पहले ही आकार परिवर्तन चरण के तीसरे आकाश तक पहुंच चुका था और उसकी ताकत मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग से भी ज्यादा थी। हालांकि उसने हमला नहीं किया, लेकिन चियांग झान पहले से ही घुटन भरे दबाव को महसूस कर सकता था। जब उसने पागल आदमी यू ये का सामना किया, तभी उसे पता चला कि यह आदमी कितना भयानक था। वज्र शैतान हथेली को वश में कर रहा है। पागल आदमी यू ये का पूरा शरीर एक अद्वितीय दिव्य आभा उत्सर्जित कर रहा था,
और उसकी मैली आंखें तुरंत सुनहरे लाल रंग में बदल गईं। वह मंदिर में बुद्ध की मूर्ति की तरह लग रहा था, जो चियांग झान को ठंडेपन से देख रहा था। उसके बाद उसने दहाड़ लगाई और अपना गंदा हाथ उठाया। हथेली का बल पहाड़ जितना भारी था और यह जोर से चियांग झान की ओर टकराया। गड़गड़ाहट। ऊर्जा तूफान की एक लहर तुरंत शून्य में दिखाई दी। भयानक ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और यह स्वर्ग और पृथ्वी पर बह गई। असीम ऊर्जा एक विशाल ताड़ के पेड़ में संघनित हो गई, जो एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था। यह लंबा और राजसी था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा था। इसका पूरा शरीर सुनहरा लाल था। यह चमकीला और चमकदार था, और इसकी 5 उंगलियां सीधी खड़ी थी, एक खंभे की तरह जो स्वर्ग को थामे रख सकता था। यह हिंसक रूप से ढह गया। यह एक भयानक ताड़ की तकनीक थी। इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि भूत रोते और देवता चौंक जाते। यह ताड़ का पेड़ प्राचीन भगवान के बुद्ध की तरह था, जो राक्षसों को वश में करता था, शक्तिशाली और अजेय। नीचे उतरने से पहले ही इसने सभी की सांसों को दबा दिया था, जिससे उनका खून खौल उठा था। वे सभी ने मुंह में खून भर लिया और जल्दी से पीछे हट गए। अगर दर्शक भी ऐसे थे, तो यह कल्पना की जा सकती है कि हमले का खामियाजा भुगतने वाले चियांग झान पर कितना दबाव था। यह किस तरह की युद्ध तकनीक है? यह इतनी दबंग कैसे हो सकती है? चियांग झान हैरान रह गया। पागल आदमी यू ये ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, न ही उसने अपनी रक्त शक्ति का इस्तेमाल किया। एक आकस्मिक हथेली के प्रहार ने वास्तव में उसे एक घातक खतरे का एहसास कराया। यह आदमी वास्तव में मजबूत था। वह अपने पदार्पण के बाद से लगभग सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। उसे इस लड़ाई को जीतने का जरा भी भरोसा नहीं था। हालांकि उसका दिल एक ब्लेड की तरह था और वह बेहद शांत था। उसके पूरे शरीर से चौंकाने वाली युद्ध की मंशा की लहरें निकल रही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग की 9वीं परत को भेदना चाहती हो। आओ, मुझे देखने दो कि उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग में 34वें स्थान पर रहने वाला यह प्रतिभाशाली व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। चियांग झान के मुंह से एक तेज और स्पष्ट आवाज प्रसारित हुई, और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थीं। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि उसने अपने शरीर में बची हुई तारकीय ऊर्जा को प्रसारित किया और ताइजी ब्लेड में एक ऐसी ताकत के साथ हमला किया जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। एक पल में शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट की रोशनी इंद्रधनुष की तरह चमकदार और दीप्तिमान थी। बज़ बज़ बज़। ऐसा लग रहा था कि यह अपने आप में एक जीवन है, क्योंकि इसने उसके दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। कृपाण के साथ एक स्वर्ग के नीचे अजेय स्वोश। एक अद्वितीय कृपाण प्रकाश निकला। यह अराजकता से पैदा हुई प्रकाश की पहली किरण की तरह था, और यह एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह भी था जो कहीं से प्रकट हुआ था। इसमें पहाड़ों को चीरने और नदियों को काटने की शक्ति थी, और यह स्वर्ग और पृथ्वी को भेदते हुए आकाश को चीरता हुआ निकल गया। धमाका। हवा में एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट हुआ। भयानक कृपाण प्रकाश विशाल सुनहरी हथेली से टकराया। मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। ऊर्जा की एक विशाल मात्रा ने आसपास के स्थान और समय को निगल लिया। एक के बाद एक आकृतियां उड़ती हुई भेजी गईं, और खून की उल्टी की आवाज ऊपर नीचे होती रही। यह अंतहीन रूप से गूंजती रही। यह वास्तव में बौद्ध संप्रदाय थौमाटुर्गी है, और इसकी शक्ति जुआन स्तर के युद्ध कौशल के बराबर है। पागल नायक यू ये की ताकत बहुत भयानक है। बेजोड़ दिव्य शक्ति के साथ एक आकस्मिक हथेली का प्रहार स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता है। मुझे डर है कि चियांग झान इस लड़ाई में जीवित नहीं बच पाएगा। यह अफसोस की बात है कि चियांग झान अपनी चरम स्थिति में नहीं है। अन्यथा भले ही वह पागल आदमी यू ये को हरा न पाए, फिर भी वह खुद को बचाने में सक्षम होगा। फिर एक के बाद एक लगातार खतरे की चीखें गूंजने लगीं। अजय, युवा मास्टर चुहनफेंग, सम्राट और लिंग पियाओक्स्यू सभी लगभग एक ही समय में हिंसक ऊर्जा द्वारा उड़ गए। जमीन पर उतरने से पहले वे पहले ही मुंह से खून निकाल चुके थे। उसके बाद वे जमीन पर उतरे। सभी की आंखें आश्चर्य से भर गईं।
पागल आदमी यू ये वास्तव में स्वर्गीय पवन चार नायकों का नेता होने के योग्य था, एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जो उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 34वें स्थान पर था। वह वास्तव में शक्तिशाली था। उसकी हथेली एक प्राचीन बुद्ध की तरह थी जो शैतान को वश में कर रहा था। यह शक्तिशाली और दबंग था, पहाड़ जितना भारी, और इसने वास्तव में उन्हें उड़ा दिया। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था, तो वह इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही उसे पीट पीट कर मार दिया जाए। भालाधारी फेंग युन, तलवारधारी हुओ है, और मुट्ठीधारी शेन तुलोंग को पागल आदमी यू ये की ताकत के बारे में लंबे समय से पता था। युद्ध शुरू होने से वह पहले ही बहुत दूर निकल गया था। उनकी प्रत्येक आंखें उत्साह से भरी हुई थीं, जैसे कि उन्होंने पहले ही पागल आदमी यू ये द्वारा चियांग झान की हत्या का दुखद दृश्य देख लिया हो। इस समय युद्ध के मैदान पर भारी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई। दो आकृतियां एक दूसरे का तीव्र रूप से सामना कर रही थीं। उनमें से एक के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जैसे कि कोई बुद्ध उतर आया हो, और दूसरा उसके ब्लेड में विलीन हो गया हो, जो आकाश को चीर देने वाला ब्लेड बन गया हो। यह चियांग झान और पागल आदमी यू ये थे। उनमें से प्रत्येक ने अपनी अजय क्यूई को बाहर निकाला और हिंसक रूप से टकराया। आसपास का स्थान अराजकता में था। अभी अभी की लड़ाई वास्तव में विजेता का निर्धारण करने में विफल रही थी। गंजे गधे, क्या तुम खुद को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या यह हो सकता है कि बूढ़े शैतान की आंखें अंधी हैं? वह यह नहीं बता सकता था कि दूसरी पार्टी ने अभी अभी एक ही बार में ईंधन खत्म कर दिया है। पागल आदमी यू ये ने खुद से कहा, और उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। उसकी सुनहरी आंखें सबसे चमकीले सितारों की तरह थीं, और वे दिव्य प्रकाश से टिमटिमाती थीं, जिससे किसी की आत्मा कांप उठती थी। जंगल में पागल आदमी, जैसी की उम्मीद थी, चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसकी ब्लेड जैसी नज़र पागल नायक यू ये पर टिकी हुई थी, और वह डर से भरी हुई थी। यह आदमी बहुत शक्तिशाली था, और उसकी हथेली की तकनीक शक्तिशाली थी। उन्होंने अभी अभी वार किए थे। हालांकि वह मुश्किल से प्रतिरोध करने में सक्षम था, लेकिन उसकी तारकीय ऊर्जा समाप्त हो गई थी। वह बेहद कमजोर था, और अगर वह लड़ना जारी रखता, तो निस्संदेह वह हार जाता। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। पागल आदमी यू ये का साधना आधार पहले ही आकार परिवर्तन चरण के तीसरे आकाश तक पहुंच चुका था, जो चियांग झान से 5 छोटे क्षेत्र ऊपर था, और वह आकार परिवर्तन चरण तक भी पहुंच गया था। हालांकि चियांग झान में बहुत प्रतिभा थी, फिर भी उसकी ताकत थोड़ी कमजोर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह लगातार लड़ रहा था, और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। अगर वह अपनी चरम अवस्था में नहीं होता, तो वह स्वाभाविक रूप से पागल आदमी यू ये से लड़ने में सक्षम नहीं होता। वज्र शैतानी ताड़ को वश में कर रहा है। पागल आदमी यू ये ने एक बार फिर लंबी दहाड़ लगाई। उसकी शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसने अपनी 5 उंगलियां एक साथ रखीं, और आकाश के ढहने जैसी ताकत के साथ उसने चियांग झान की ओर जोरदार तमाचा मारा। धमाका! आकाश से एक विशाल सुनहरा ताड़ का पेड़ उतरा। यह ताड़ का पेड़ पिछले वाले से भी अधिक भयानक था। यह और भी अधिक हिंसक था, मानो निरंतर प्राचीन दिव्य पर्वत को एक साथ संघनित कर दिया गया हो। सुनहरा प्रकाश चकाचौंध और चकाचौंध कर रहा था, जिससे सभी को सुनहरे प्रकाश का एक विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था। वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी हो। भयानक ऊर्जा ने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया। इसने हर जगह तबाही मचा दी, जिससे आसपास का स्थान हिंसक रूप से फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया नष्ट हो गई हो। एक ही ताड़ के पेड़ की ताकत ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, आकाश और पृथ्वी पर हावी हो गया। यह भूतों और देवताओं को झकझोरने के लिए पर्याप्त था, और यहां तक कि शैतानों को भी भय से कांपने के लिए। चियांग झान ने अपने ऊपर एक असीम दबाव महसूस किया। उसका पूरा शरीर मुड़ा हुआ था। वह पसीने से लथपथ था, और उसकी पीठ मुड़े हुए धनुष की तरह थी जो लगातार चटकने की आवाज निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण टूट जाएगा। उसके शरीर में उमड़ता हुआ खून उबल रहा था।
खतरनाक, बेहद खतरनाक। पागल आदमी यू यी की दूसरी हथेली के वार ने चियांग झान के लिए पहले से ही एक घातक खतरा पैदा कर दिया था। अगर वह इसका सामना नहीं कर सका, तो उसे डर था कि उसकी पहचान बिखर जाएगी और वह बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाएगा। स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक। हालांकि चियांग झान आश्चर्यचकित था, लेकिन उसका मन अतुलनीय रूप से शांत था। वह अपनी वर्तमान स्थिति के साथ यह जानता था। हालांकि वह खुद पर पूरा भरोसा रखता था। न केवल उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि आकाश में उड़ते समय उसका युद्ध का इरादा जल रहा था। उसका मन भावनाओं से झिलमिला रहा था। उसने पागलपन से स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक को प्रसारित किया और उसके शरीर से चौंकाने वाली शैतान क्यूई की लहर फूट पड़ी, जो 10,000 मील के अंतरिक्ष में फैल गई। धमाका, धमाका, धमाका। चियांग झान की मध्यमा उंगली पर स्टोरेज रिंग से विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्राचीन काल का शैतान था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को निगल लिया था। कुनपेंग दिव्य जानवर की तरह जिसने यांगत्सी नदी को निगल लिया और समुद्र को उगल दिया, बिना किसी कीमत के उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें उमड़ पड़ी। यह एक चमकदार एस्ट्रल क्यूई क्रिस्टल में संघनित हो गई। 3 सांसें, बस 3 सांसें। चियांग झान को लगा कि उसकी ताकत अपनी चरम अवस्था में लौट आई है। उसके शरीर से भयानक ऊर्जा निकली, जिसने आसपास के स्थान को नष्ट कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी चौंक गए। चियांग झान अभी स्पष्ट रूप से बेहद कमजोर था और उसकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी। वह पलक झपकते ही अपनी सामान्य अवस्था में कैसे लौट सकता था? इस तरह की असामान्य क्षमता अविश्वसनीय थी। इसके अलावा चियांग झान की क्यूई बढ़ रही थी और उसका युद्ध का इरादा बढ़ रहा था। उसकी हर हरकत एक भयानक ऊर्जा लेकर चल रही थी, जैसे एक फटता हुआ ज्वालामुखी, एक खतरनाक आभा से भरा हुआ। बूढ़े शैतान, यह किस तरह की शैतानी तकनीक है? यह वास्तव में एक पल में किसी की ताकत को बहाल कर सकती है। गंजे भिक्षु, शैतान दाओ गहन कला अतुलनीय रूप से दबंग है। हालांकि मैं यह नहीं बता सकता कि यह बच्चा किस तरह की शैतानी तकनीक की खेती कर रहा है। मुझे यकीन है कि इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने और सभी जीवित चीजों को परिष्कृत करने की शक्ति है। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। पागल आदमी यू ये खुद से बातें करता रहा। उसकी हथेली की गहराई में एक अद्वितीय ऊर्जा थी जो एक बड़ी नदी की तरह थी। उग्र लहरें उस विशाल सुनहरे ताड़ के पेड़ से टकराईं जो चमकदार सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। तुरंत सुनहरा ताड़ का पेड़ चमक उठा, मानो उसमें अनगिनत झुलसाने वाले सूरज छिपे हों। इसने दुनिया की हर चीज का रंग उड़ा दिया। असीम ताड़ की ऊर्जा ने आकाश को ढक दिया और हवा और बादलों को ढकते हुए आकाश को ढक लिया। तीव्र दबाव में जमीन परत दर परत ढह गई, जिससे एक अंतहीन खाई बन गई। मेरे लिए तोड़ दो। ठीक इसी क्षण चियांग झान ने अपनी तलवार से वार किया। ब्लेड की ऊर्जा ने आकाश और धरती को अलग कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गति टूटने के कगार पर थी और अद्वितीय कृपाण की रोशनी एक साथ मिल रहे दिव्य इंद्रधनुषों की तरह विस्फोटक रूप से निकली। ऐसा लगा जैसे बिजली के असंख्य बोल्ट अंतरिक्ष को चीरते हुए विशाल सुनहरे ताड़ पर भयंकर रूप से गिरे हों। गड़गड़ाहट। आकाश में एक विश्व विनाशकारी विस्फोट हुआ। विशाल सुनहरा ताड़ मौके पर ही टूट गया और उसके साथ ही अद्वितीय कृपाण प्रकाश भी ढह गया। वे दोनों हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव में बदल गए जिसने आसपास के स्थान और समय को नष्ट कर दिया। युद्ध के दूसरे दौर में चियांग झान और क्रेजी मैन यूए के पास अभी भी कोई विजेता नहीं था। वे दोनों बराबरी पर थे और एक बार फिर गतिरोध में आ गए। हालांकि अजय युवा मास्टर चुहनफेंग, लिंग पियाओक्स्यू और सम्राट की आंखें उत्साह से भरी हुई थी। चियांग झान का शरीर शक्तिशाली था, उसका बचाव अजेय था और उसकी पुनः प्राप्ति क्षमता और भी चौंकाने वाली थी। जब तक वह पागल आदमी की शक्तिशाली हथेली तकनीक का सामना कर सकता था, तब तक लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। वह निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेगा। इसके विपरीत भालाधारी फेंग युन, तलवारबाज हुआहाई और मुक्केबाज शेन तुलोंग सभी बहुत चिंतित थे। जाहिर है वे बता सकते थे कि यह लड़ाई पागल आदमी यूए के लिए आपदा लाएगी। स्वर्गीय पवन चार नायक मूल रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने जा रहे थे।
वे उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे, लेकिन समृद्ध बल साम्राज्य से गुजरने के बाद वे 4 महान युवा स्वामी को चुनौती देने का अवसर लेना चाहते थे। वे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे और साम्राज्य को गौरव दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें चियांग झान जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति से सामना करने की उम्मीद नहीं थी। उन तीनों को एक के बाद एक पराजित किया गया था। अब पागल आदमी ये भी नुकसान में था। एक बार वे हार गए तो यह उनकी पूरी सेना के सफाई के बराबर होगा। इससे उनके दिलों में निराशा महसूस हुई। उन्होंने उत्तरी सागर 18 देशों के प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अपनी महत्वाकांक्षा लगभग खो दी थी। इसके अलावा अगर आज की लड़ाई की खबर विंडी साम्राज्य में फैल जाती तो उन चारों को अपने गृहनगर के माता पिता और बड़ों को देखने के लिए क्या चेहरा चाहिए होता। उन्हें डर था कि उनकी सारी पिछली गरिमा और महिमा हवा और बादलों द्वारा उड़ा दी जाएगी और बिना किसी निशान के गायब हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह राक्षसी प्रतिभा इतनी शक्तिशाली होगी कि बौद्ध संप्रदाय थौमातुर्गी भी उसे वश में नहीं कर सकता। गंजे भिक्षु, मेरे रास्ते से हट जाओ। देखते हैं कि मैं अपनी राक्षसी साधना तकनीक से इस बच्चे से कैसे निपटता हूं। पागल आदमी ये ने अचानक एक उदास दहाड़ लगाई। उसके शरीर से शैतान क्यूई की एक लहर जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, अरबों धुएं के संकेतों की तरह आकाश में उछली। इस समय वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गया था। उसकी आंखें खून की प्यासी और दुष्ट थीं, एक भेड़िया और एक भेड़िया की तरह। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से लहरा रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। वह एक अद्वितीय शैतान देवता की तरह लग रहा था जो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से अभी अभी बाहर आया था, और वह पहाड़ों और नदियों को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी शैतानी आभा बेजोड़ थी, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति को खतरे का तीव्र एहसास हो रहा था। यह व्यक्ति न केवल बौद्ध संप्रदाय थौमातुर्गी की साधना करता है, बल्कि वह शैतान दांव में भी निपुण है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सिजोफ्रेनिया है। पागल आदमी ये में 2 आत्माएं लगती हैं, और वह बुद्ध संप्रदाय की शैतान दाव दिव्य कला की भी साधना करता है। उसकी ताकत अभूतपूर्व है। भले ही चियांग झान अपनी चरम स्थिति में वापस आ जाए, लेकिन उसके लिए इस आदमी को हराना आसान नहीं होगा। उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 34वें स्थान पर पागल आदमी ये अपने नाम के योग्य है। हालांकि चियांग झान की ताकत अथाह है। अब तक उसने अभी तक स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड का उपयोग नहीं किया है। वह निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेगा। अजय युवा मास्टर चुहनफेंग, सम्राट लिंग पियाओक्सू और अन्य 2 ने पागल आदमी ये को दुनिया को हिला देने वाले शैतान क्यूई को छोड़ते हुए देखा। वे घबरा गए और चर्चा करने लगे। उसी समय भालाधारी फेंग युन, तलवारधारी हुओहाई और मुट्ठीधारी शेन तुलोंग की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। हालांकि उन्हें और पागल आदमी ये को स्वर्गीय पवनचार नायक कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे को शैतानी जादू कौशल का उपयोग करते नहीं देखा था। यह स्पष्ट था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान बहुत शक्तिशाली था, जिससे पागल आदमी ये को अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पागल आदमी ये बेपरवाही से वहां खड़ा था, बेजोड़ शैतान भगवान की तरह। उसके गंदे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें भयंकर थीं और उसका शरीर एक बेजोड़ शैतानी आभा उत्सर्जित कर रहा था। बेजोड़ शैतानी आभा समुद्र में एक उग्र तूफान की तरह थी। यह एक सुनामी की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था और स्वर्ग को उलट सकता था और पृथ्वी को उलट सकता था, जिससे आसपास का स्थान ढह सकता था। इसका आवेग भयंकर और चौंकाने वाला था। चियांग झान की तलवार के आकार की भौहें ऊपर की ओर झुकी हुई थीं। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी आंखें जो धधकते सूरज की तरह चमक रही थीं, एक धधकती दिव्य चमक बिखेर रही थी। उसने पागल आदमी ये को घूरा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। यह आदमी बहुत शक्तिशाली था। उसने अभी अभी जो बौद्ध संप्रदाय थौमातुर्गी शुरू किया था, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था और यह अतुलनीय रूप से दबंग था। यह पहले से ही उसके लिए एक घातक खतरा बन गया था। अब वह प्राचीन शैतान में बदल गया था। यह एक खूनी, क्रूर, दुष्ट और भयावह आभा थी। इसने उसे खतरे की तीव्र भावना महसूस कराई। इस समय
चियांग झान ने किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। धधकती रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी। अजय ब्लेड इंटेंट सड़े हुए खरपतवारों की तरह आकाश में घुस गया, जिससे पूरा स्वर्ग और पृथ्वी हिल गई। दोनों विशेषज्ञ एक गहन टकराव में थे। दृश्य पर माहौल अपनी सीमा तक पहुंच गया था। अनेक दानव दुनिया को बुझाने वाली मुट्ठी पागल हीरो यू ये दहाड़ उठा और उसकी ताकत ने आसपास के वातावरण को हिला दिया, जो आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा। उसके बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चियांग झान पर मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत ऐसी थी जैसे एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट रहे हों। एक ही समय में अरबों तारे फट गए। एक अद्वितीय ऊर्जा जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, पूरे दृश्य में फैल गई। जी जी जी। अजीब राक्षसी आवाजें गूंजने लगीं, मानो वे नर्क से ही आ रही हों। ऐसा भी लग रहा था जैसे वे 9 स्वर्ग शिखर से आई हों और बढ़ती ऊर्जा अंतहीन राक्षसों से भरी हुई थी। कुछ के सिर पर लंबे सींग थे, कुछ के पूरे शरीर पर शल्क थे और कुछ पहाड़ों जितने ऊंचे थे। हजारों शैतान चियांग झान की ओर सभी दिशाओं से ऐसे दौड़े जैसे बाढ़ किसी बांध को तोड़ रही हो। इसने वास्तव में 10,000 शैतानों द्वारा दुनिया को नष्ट करने की घटना को दिखाया। आसमान में भयानक राक्षसी आवाजें गूंजती रहीं। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर सदमा उभर आया। उनकी आंखें खून से लाल थीं और उनकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण पागल हो जाएंगे। क्या शक्तिशाली शैतानी तकनीक है? यह वास्तव में लोगों के आंतरिक राक्षसों को मजबूत बना सकती है और भ्रम पैदा कर सकती है। चियांग झान हैरान रह गया। पागल आदमी यू ये ने मुक्का मारा और एक ही समय में हजारों शैतान प्रकट हुए। शैतानी आभा बेजोड़ थी। एक अजीब शैतानी आवाज उसकी आत्मा में घुस गई और इसने वास्तव में उसे महसूस कराया कि उसके आंतरिक राक्षस बेचैन हो रहे थे। उसके दिमाग में लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र और नाचते हुए शैतानों की छवियां लगातार दिखाई दे रही थीं। उसका दिमाग गड़बड़ा गया। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी मार्शल कलाकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका दिमाग अस्तव्यस्त हो जाएगा और वह अपनी पूरी ताकत से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। अंत में वे अनिवार्य रूप से भारी चोटों से पीड़ित होंगे और मर जाएंगे। हालांकि चियांग झान ने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था और उसका दिल दृढ़ था। इसके अलावा उसने स्वर्ग भक्षण गुप्त तकनीक की साधना की थी जो प्राचीन शैतान द्वारा छोड़ी गई थी। मानसिक राक्षसों का मुकाबला करने में उसके पास समृद्ध अनुभव था और वह अपने मन को अराजकता में महसूस कर सकता था। उसने तुरंत 30% पीक ब्लेड इंटेंट को प्रसारित किया और आंतरिक राक्षसों को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। तुरंत चियांग झान का दिमाग सामान्य हो गया। उसकी आंखें एक ब्लेड की तरह तेज थीं जिसे अभी-अभी खोला गया हो। उसने अपने दोनों हाथों से ताइजी ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। फिर एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ब्लेड ऊर्जा मुक्त हुई। स्वोश! ब्लेड ऊर्जा हवा को चीरती हुई एक अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक ब्लेड ऊर्जा को बाहर निकालती है। यह दसियों हजार मीटर लंबा था और यह एक ड्रैगन की तरह तेज था। यह सीधे शून्य को काटता हुआ शैतानों के समूह पर बह गया। धमाका! धमाका! लगातार विस्फोटों की आवाज गूंज रही थी। बेजोड़ ब्लेड की रोशनी भयंकर और घातक थी। इसे रोका नहीं जा सकता था और पलक झपकते ही इसने विशाल मुट्ठी बल को चकनाचूर कर दिया था। इसने सभी शैतानों को मार डाला था और विनाशकारी ऊर्जा बढ़ रही थी। इसने हर जगह तबाही मचा दी। राक्षसी आवाज गायब हो गई। हालांकि आसपास के लोग जाग गए थे, फिर भी उनके दिलों में एक डर बना हुआ था। क्रेजी मैन यू ये ने जो राक्षसी जादू कौशल का इस्तेमाल किया वह बहुत भयानक था। कम से कम यह एक जुआन स्तर का युद्ध कौशल था। सौभाग्य से चियांग झान ने एक ही वार से सभी राक्षसों को मार डाला था। अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। इस बिंदु से चियांग झान की ताकत को बताना मुश्किल नहीं था। वह शैतानी कौशल के खिलाफ भी लड़ सकता था। इस लड़ाई से अब तक क्रेजी मैन यू ये लगभग लड़ाई हार चुका था और उसके पास स्थिति को उलटने की बहुत कम संभावना थी।
शैतान दाओ गहन कला केवल इतनी सी है। ऐसा लगता है कि अगर मैं इस राक्षसी प्रतिभा को वश में करना चाहता हूं तो मुझे बौद्ध खजाने का उपयोग करना होगा। गंजे भिक्षु, हस्तक्षेप मत करो। शैतान दाओ खजाना इस बदमाश से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। धन्य बुद्ध छाता। प्राचीन शैतान कर्मचारी। पागल आदमी युए ने उसी समय कहा। उसके दोनों हाथों ने हवा में पकड़ने की हरकत की और एक विशाल छाता और एक छड़ी हवा में से प्रकट हुई। छतरी सुनहरे रंग की थी और उस पर कमल के फूल खिले हुए थे। अनगिनत सुनहरी रोशनियां चमक रही थीं। प्रत्येक कमल का फूल, प्रत्येक सुनहरे दीपक के भीतर एक गंजा साधु बैठा था जिसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह अपनी हथेलियां आपस में जोड़कर लगातार शास्त्रों का जाप करता था, जैसे सुबह की घंटी और शाम का ढोल। इससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती थी, जिससे व्यक्ति के मन में अनायास ही उसकी पूजा करने का विचार आता था। छड़ी काली थी और लगभग 3 मीटर मोटी थी। यह बत्तख के अंडे जितनी मोटी थी। छड़ी पर घने राक्षस दिखाई दिए, उनमें से प्रत्येक क्रूर और भयानक था। वे खून के प्यासे और क्रूर थे। उसी समय उन्होंने अजीब सी हंसी निकाली जो चुड़ैल घाटी में वानरों की चीखों जैसी लग रही थी। वे भूतों की तरह चिल्लाते थे और भूतों की तरह चिल्लाते थे, जिससे व्यक्ति का दिल धड़कने लगता था। एक भयानक ध्वनि तरंग आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। यह एक प्राचीन बुद्ध के क्रोध की तरह लग रहा था। तुरंत आसपास के घर हिंसक रूप से ढह गए और आकाश में सफेद बादलों के बड़े बड़े टुकड़े बिखर गए। रोलिंग साउंड वेव। यह एक समकालिक अवस्था में दिखाई दिया और यह सभी दिशाओं में फैल गया। जंगली हवा की लहरें आकाश में गरज रही थीं, जिससे हर जगह रेत और पत्थर उड़ रहे थे और आकाश काला हो गया। पूरी शाही राजधानी में एक सुपर भूकंप लग रहा था और यह हिंसक रूप से हिलने लगा। अगले ही पल पागल नायक युये ने अपने बाएं हाथ से एक विशाल छतरी खोली और अपने दाहिने हाथ से अपनी छड़ी उठाई। विशाल छतरी के ऊपर गंजे भिक्षुओं ने अपनी आंखें चौड़ी कीं, जो उग्र लपटों से जल रहे थे। जैसे कि बुद्ध क्रोधित थे, प्रत्येक भिक्षु ने अपने हाथ बढ़ाए और चियांग झान को पकड़ लिया। छड़ी की सतह पर अंतहीन शैतानों की आंखें एक बुरी रोशनी से चमक उठीं, जैसे कि वे शैतानों के एक समूह में नृत्य कर रहे हों। चियांग झान पर मुक्के, लात और हमले शुरू हो गए। धमाका धमाका। एक विशाल स्वर्ण ऊर्जा और एक विशाल मात्रा में शैतानी ऊर्जा मुक्त हुई। यह एक पहाड़ से फूटी बाढ़ की तरह था। अराजक दुनिया में बाढ़ आ गई, पूरी दुनिया डूब गई। चियांग झान, सावधान रहो। ये 2 कीमती हथियार हैं। ये बौद्ध संप्रदाय और शैतान दाओ से आते हैं। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने चौंकते हुए चियांग झान को चेतावनी दी। क्रेजी मैन युये के शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड से दूसरे लोग भी बहुत हैरान थे। इस आदमी के पास वास्तव में 2 हथियार थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 34वें स्थान पर था। लड़ाई अब तक चल रही थी। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह क्रेजी मैन युये था या चियांग झान। यहां तक कि लिंग पियाओक्स्यू, जो हमेशा चियांग झान पर भरोसा करती थी, उसका दिल गले में आ गया और उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से घबराई हुई थी। चियांग झान भी चौंक गया। क्रेजी मैन युये के पास वास्तव में 2 खजाने थे। प्रत्येक खजाने में पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर करने और समय और स्थान को नष्ट करने की शक्ति थी। भले ही वह यह लड़ाई जीत भी जाए, लेकिन उसके लिए यह आसान बात नहीं होगी। इसके अलावा यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में शीर्ष 30 प्रतिभाशाली लोगों के पास उसकी समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि से किस तरह का तुरुप का पत्ता होगा। शीर्ष 3 प्रतिभाशाली, झूहे कियानलोंग, जियान यी। एक अधिपति की नींव कितनी गहरी होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान, लिंग पियाओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चू हनफेंग दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने जा रहे थे। उन्हें उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य किया गया था। इसने चियांग झान के दिल को जबरदस्त दबाव से भर दिया था। हालांकि इस समय क्रेजी मैन ने एक घातक हमला करने के लिए 2 खजानों को सक्रिय कर दिया था। चियांग झान ने विचलित होने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथ की एक झटके से शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट और ताइजी ब्लेड पतली हवा में गायब हो गए।
शून्य से एक और कीमती कृपाण उभरा। यह कीमती कृपाण 4 फीट से ज्यादा लंबी और हथेली जितनी चौड़ी थी। इसके पूरे शरीर पर जटिल पैटर्न उकेरे गए थे। ब्लेड पूरी तरह से घुमावदार था। एक तरफ शुद्ध सफेद था जबकि दूसरी तरफ स्याही की तरह काला था। यह यिन और यांग जैसा दिख रहा था। स्वाभाविक रूप से यह स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड था। चियांग झान ने दोनों हाथों से कृपाण पकड़ी हुई थी और उसका पूरा शरीर हत्या के इरादे की लहरें छोड़ रहा था जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र को मार सकती थी। अजय ब्लेड इंटेंट ने दूर से ही क्रेजी मैन यू यी के शरीर को जकड़ लिया। उसने धीरे से स्वर्गीय नेट ट्रेजर ब्लेड को उठाया। पूरी दुनिया ने अपना रंग बदल दिया और अंतरिक्ष ढह गया। यहां तक कि आसमान में पूरे 9 प्रांतों को रोशन करने वाला चिलचिलाती धूप भी हिंसक रूप से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भी क्षण गिरने वाला है। ब्लेड से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ब्लेड बल स्वर्गीय नदी के टूटने की तरह बह रहा था। ज्वार बढ़ गया और वातावरण राजसी था। सबके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। यह कृपाण की आभा बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी को चीरकर भूतों और वध के देवताओं को मार सकती है, भले ही चियांग झान ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली थी। सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मृत्यु के देवता की दरांती देख ली हो। उनके मन में यह भावना पैदा हो रही थी कि वे मारे जाने वाले हैं। स्वूश! सभी की निगाहों के सामने चियांग झान ने अपनी तलवार घुमाई। बेजोड़ तलवार की रोशनी सितारों की एक उफनती नदी की तरह थी। इसने एक चमकदार दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया और अदम्य बल के साथ स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया। जहां भी यह गुजरती, यह मक्खन को चीरने वाले गर्म चाकू की तरह होती। पूरा शून्य 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने वाली अद्वितीय दिव्य शक्ति का पता चला। गड़गड़ाहट! ऐसा लग रहा था जैसे 2 प्राचीन दिव्य पर्वत आपस में टकरा गए हों। धधकती कृपाण की रोशनी ने विशाल स्वर्ण ऊर्जा और असीम शैतानी ऊर्जा पर वार किया, जिससे एक ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ जो आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर सकता था। सभी ने अपने कानों में भिनभिनाने की आवाज महसूस की। उन्हें चक्कर, चक्कर और चक्कर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें अंधी हो गई हों। हालांकि वे इस युद्ध का परिणाम जानना चाहते थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। युद्ध के मैदान में हिंसक और अराजक ऊर्जा लुढ़कती रही, अंतहीन रूप से हिलती रही। एक ही समय में 2 आकृतियां उड़ी। वे चियांग झान और क्रेजी मैन यू ये थे। उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके साथ छिद्रों से खून बह रहा था। वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि चियांग झान ने अपने शरीर को मोड़ा और स्थिर होकर जमीन पर गिरा। उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला रंग दिखाई दिया, जबकि क्रेजी मैन यू ये एक गिरते हुए तारे की तरह दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। उसने एक बड़ा गड्ढा खोद दिया, जिससे धूल और गंदगी हर जगह उड़ने लगी। वह खड़े होने के लिए संघर्ष करता रहा और अपने मुंह से मांस और खून के टुकड़े बाहर थूकता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदरूनी अंग चकनाचूर हो गए हों। जाहिर है, उसे गंभीर चोट लगी थी। लानत है, बुद्ध ने आज अपना चेहरा खो दिया है। गंजे भिक्षु, खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। यह बच्चा सभी पहलुओं में विकसित हो रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वह फायदा न उठा सके। अगर हम हार भी गए तो भी यह बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं होगा। यह अफसोस की बात है कि बुद्ध ने अभी तक धन्य बुद्ध छत्र की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया है। अन्यथा वह निश्चित रूप से इस राक्षस को वश में करने में सक्षम होता। अगली बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस बच्चे को प्राचीन शैतानी कर्मचारी की शक्ति से अवगत कराऊंगा। थोड़ी देर तक खुद से बुदबुदाने के बाद पागल आदमी यू ये ने चियांग झान को देखा। उसकी आंखें उग्र लपटों से जल रही थीं और वह दहाड़ रहा था, आज की लड़ाई यहीं समाप्त होती है। मैं दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक हूं। स्वूश! उसका शरीर डगमगाया और एक बवंडर की तरह वह आसमान में उड़ गया और अकेला ही वहां से चला गया। पागल आदमी यू ये को अकेले जाते हुए देखकर चियांग झान की आंखों में गंभीरता के भाव प्रकट हुए। हालांकि यह आदमी पागल था,
लेकिन वह सम्मान के योग्य एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। इस लड़ाई में उसने वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं हराया, बल्कि केवल ऊपरी हाथ हासिल किया। इसलिए वह उन दोनों की फिर से मुलाकात का भी इंतजार कर रहा था। इसके अलावा पागल आदमी यूये के साथ इस गहन लड़ाई के बाद चियांग झान ने उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग पर प्रतिभाशाली लोगों की कुछ समझ हासिल की थी। उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा के लिए बहुत दबाव महसूस हुआ जो शुरू होने वाली थी। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग, लिंग पियाओक्स्यू और सम्राट, उनके चेहरे सुखद आश्चर्य से भरे हुए थे। उनका खून खौल रहा था। चियांग झान ने वास्तव में पागल आदमी यूये को हरा दिया था। हालांकि यह लड़ाई आत्मा को झकझोर देने वाली थी, ज्वार बार बार उठता था, लेकिन अंतिम परिणाम अविश्वसनीय था। आपको यह जान लेना चाहिए कि चियांग झान केवल एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 8वीं परत पर था, जबकि क्रेजी मैन यूये शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज के तीसरे आसमान पर था। उन दोनों के बीच 5 छोटे छोटे लोगों का अंतर था, और उनमें से एक तो शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज से भी ऊपर था। समृद्ध बल साम्राज्य के इतिहास में ऐसा शानदार युद्ध रिकॉर्ड कभी नहीं दिखाई दिया था। यह शायद उत्तरी सागर डोमेन के इतिहास में पहली बार था। आखिरकार क्रेजी मैन यूये स्वर्गीय पवन 4 नायकों का नेता था और उत्तरी सागर प्रोडिजी रैंकिंग में 34वें स्थान पर था। वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके लिए अपने जैसे किसी व्यक्ति को चुनौती देने के लिए रैंक में आगे बढ़ना लगभग असंभव था। भाला आदमी फेंग यूं, तलवारबाज हुआ है, और मुट्ठी आदमी शेन तुलोंग दूर से चियांग झान को घूर रहे थे। वे सम्मान से भरे हुए थे, भले ही वे गर्व और अहंकारी थे। उन्होंने अपनी आंखों से चियांग झान की असामान्य ताकत देखी थी। वे अंततः समझ गए कि उनसे हमेशा कोई न कोई शक्तिशाली होता है। चियांग झान के सामने उनका बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। उनके पास केवल सम्मान था। शक्तिशाली के प्रति सम्मान। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान ने उन्हें उच्च साधना स्तर से हराया था। उसकी शक्ति अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। यदि उन दोनों का साधना आधार एक जैसा होता तो वे एक भी वार का सामना नहीं कर पाते। चलो हम भी चलते हैं। मुट्ठी नायक शेन तुलोंग ने अपना सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया। तुरंत भाला नायक फेंग युन, तलवारबाज हुआ है, उसके पीछे पीछे चला गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। तब से स्वर्गीय पवन 4 नायकों में चुनौती आखिरकार समाप्त हो गई थी। अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग, महामहिम सम्राट ने बार बार चियांग झान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। आखिरकार, हालांकि अपराजय युवा मास्टर चुहनफेंग की शक्ति असाधारण थी, उनमें से 4 से अकेले लड़ना विनाशकारी होगा। इससे न केवल उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान प्रभावित हुआ, बल्कि समृद्ध बल साम्राज्य की ताकत का भी प्रतिनिधित्व हुआ। यदि वह पराजित हुआ, तो स्वर्गीय पवन साम्राज्य निश्चित रूप से अहंकारी हो जाएगा और बड़े पैमाने पर आक्रमण भी कर सकता है। चियांग झान के कार्यों को राष्ट्र की प्रतिष्ठा फैलाने वाला माना जा सकता है, और सम्राट स्वाभाविक रूप से उसके प्रति बहुत आभारी होंगे। इसके अलावा वह अपने दिल में जानता था कि चियांग झान की प्रतिभा और ताकत के साथ उस समय दिव्य मार्शल संप्रदाय का शिष्य बनने से पूरे समृद्ध बल साम्राज्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कम से कम वह अन्य साम्राज्यों को डराने में सक्षम होगा। ऐसी परिस्थितियों में सम्राट ने तुरंत शाही महल में चियांग झान के लिए एक भोज आयोजित करने का फरमान भेजा। लिंग पियाओक्स्यू, अजय युवा मास्टर चुहनफेंग और शाही दरबार के अनगिनत महत्वपूर्ण अधिकारी सभी ने भोज में भाग लिया था। भोज 1 दिन और रात तक चला। चियांग झान की प्रशंसा अनगिनत लोगों ने की थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। वह एक अद्वितीय प्रतिभा बन गया था जिसके बारे में समृद्ध बल साम्राज्य में हर कोई जानता था, संप्रभु विशेषज्ञ। यह शाही परिवार की मान्यता प्राप्त करने के बराबर था। यह एक अतुलनीय सम्मान था। हालांकि चियांग झान को इन चीजों की परवाह नहीं थी। उसके दिल में प्रतिष्ठा, स्थिति और सम्मान सभी क्षणभंगुर बादल थे। केवल दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे मजबूत योद्धा बनना ही उसका आजीवन लक्ष्य था। अगली सुबह शाही राजधानी का शहर का द्वार अभी अभी खुला था। 2 पुरुष और एक महिला चौड़ी और सीधी सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वे तीनों युवा थे, लेकिन वे सभी अभिमानी और सुरुचिपूर्ण थे। वे चियांग झान,
लिंगपिया ओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चू हनफेंग थे। वे तीनों एक साथ चल पड़े, परीक्षा में भाग लेने के लिए दिव्य मार्शल संप्रदाय की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि यात्रा थका देने वाली थी, लेकिन वे अलग अलग शहरों से गुजरे और अलग अलग स्थानीय रीति रिवाजों का अनुभव किया। वे स्वतंत्र और उन्मुक्त थे। इस दिन वे समृद्ध बल साम्राज्य की सीमा पर पहुंचे और चारों ओर देखा। उनके सामने एक विशाल और असीम महासागर था और कई नौकायन जहाज हवा और लहरों के बीच से गुजर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे पीछे होते गए, वे समुद्र की गहराई में द्वीपों को अस्पष्ट रूप से देख सकते थे। उन पर अनगिनत गगनचुंबी इमारतें बनी हुई थीं, जो लगभग जमीन पर मौजूद शहरों जैसी ही थीं। श्री चियांग, नायिका लिंग, विशाल महासागर साम्राज्य हमारे ठीक सामने है। हमें बस एक जहाज लेकर इस महासागर साम्राज्य को पार करने की जरूरत है। हम लिन्युन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर सकेंगे और दिव्य मार्शल संप्रदाय तक पहुंच सकेंगे। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने असीम महासागर को देखा और उसकी नज़र चियांगझान और लिंगपिया ओक्स्यू पर पड़ी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चियांगझान और लिंगपिया ओक्स्यू दोनों ने सिर हिलाया। जाने से पहले उन्होंने उत्तरी सागर क्षेत्र का नक्शा पहले ही देख लिया था। वे जानते थे कि दिव्य मार्शल संप्रदाय विशाल महासागर साम्राज्य और तियानवु साम्राज्य के बीच की सीमा पर लियानयुन पर्वत श्रृंखला में स्थित था। हालांकि विशाल महासागर के सामने उन्हें पहले जहाज ढूंढना था, अन्यथा उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। वहां एक घाट है, चलो जाकर देखते हैं। चियांगझान की आंखें चमक उठीं। उसने चारों ओर देखा। उसे उथले समुद्र से लगभग 10 मील दूर एक विशाल घाट मिला। वहां अनगिनत जहाज खड़े थे और उनमें से अधिकांश सामान लाद रहे थे और उतार रहे थे। दृश्य बहुत जीवंत था। तुरंत उन्होंने अपने शरीर फैलाए और घाट की ओर उड़ गए। दुकानदार को जवाब देते हुए, माल लोड हो चुका है और कभी भी रवाना हो सकता है। नावों के घने समुद्र में एक बहुत बड़ा जहाज था, जो कई सौ झांग लंबा था। एक दिव्य ड्रैगन की तरह वातावरण राजसी था। कढ़ाई वाले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी जहाज के धनुष पर खड़ा था। उसका चेहरा और बाल युवा थे और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वह वास्तव में एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वें स्तर का एक योद्धा था। इस समय कढ़ाई वाले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनना समाप्त कर दिया था। उसकी दोनों आंखें विशाल जहाज पर घूम गईं, जो एक पहाड़ की तरह ढेर हो गया था। उसने संतोष में अपना सिर हिलाया और कहा, सभी को तैयार होने और तुरंत रवाना होने के लिए कहो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, चियांगझान, लिंगपिया ओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चू हनफेंग एक साथ चले गए। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह बड़ा जहाज कहाँ जा रहा है? हम तीनों कुछ काम करने के लिए लियानयुन पर्वत श्रृंखला जाना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह हमारे लिए सुविधाजनक होगा? चियांगझान ने कढ़ाई वाले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा, अपनी मुट्ठियां बांधी और मुस्कुराते हुए पूछा। यह सुनते ही कढ़ाई वाले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की भौहें तन गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। हालांकि चियांगझान और अन्य लोगों ने जानबूझकर अपनी क्यूई नहीं छोड़ी, फिर भी उन्हें बहुत दबाव महसूस हुआ। युवा नायकों, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यह बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा है, लेकिन मैं वरिष्ठ कहलाने का हकदार नहीं हूं। बूढ़ा व्यक्ति चियांगझान और अन्य लोगों की ताकत देख सकता था। न केवल उसने थोड़ी सी भी उपेक्षा दिखाई, बल्कि उसे यह भी लगा कि चियांगझान और अन्य लोग बहुत शक्तिशाली थे। उसने जल्दी से सिर झुकाया और कहा, यह जहाज तियानवु साम्राज्य की ओर जाने वाला है और संयोग से यह लिन्युन पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। युवा नायकों, यदि आप इच्छुक हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से जहाज का अनुसरण कर सकते हैं। धन्यवाद, वरिष्ठ। चियांगझान ने कढ़ाई वाले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया, फिर लिंगपिया ओक्स्यू और अपराजे युवा मास्टर चू हनफेंग के साथ जहाज पर चढ़ गया। जब वे जहाज के केबिन में दाखिल हुए, तो शक्तिशाली क्यूई की लहरें उनके चेहरों पर टकराईं। चियांगझान ने पाया कि अंदर दर्जनों योद्धा इकट्ठे थे। वे सभी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ थे और उनमें से 6 पहले आकाश आकार परिवर्तन चरण योद्धा की क्यूई उत्सर्जित कर रहे थे।
हालांकि उनकी ताकत मजबूत नहीं मानी जाती थी, लेकिन उनकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। दबंग, दुनिया को नीचे देखते हुए। वास्तव में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। हालांकि चियांग झान आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। उसने बस अपनी आंखें बंद करके आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी। लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा गुरु चूहनफेंग ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप जहाज के रवाना होने का इंतजार कर रहे थे। धमाका! एक क्षण बाद जहाज हिंसक रूप से हिल गया। फिर यह हवा और लहरों के साथ समुद्र की गहराई की ओर बढ़ गया। चियांग झान ने थोड़ी देर आराम किया। उसे याद आया कि उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने के लिए उत्तरी सागर के प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसलिए उसने तुरंत दबाव को प्रेरणा में बदल दिया और साधना की अवस्था में प्रवेश किया। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। शाम को आसमान में अंधेरा छा गया। दूर से काले बादलों के बड़े बड़े टुकड़े उड़ रहे थे। तेज हवाएं गरज रही थीं और सीटी बजा रही थीं, जिससे आसमान में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक के बाद एक गगनभेदी गड़गड़ाहट उठ रही थी और गिर रही थी, जो अंतहीन रूप से गूंज रही थी। घने बिजली के बोल्ट शून्य को चीरते हुए, चमकदार और धधकती चमक के साथ खिलते हुए, पूरे विश्व को टिमटिमाते और अंधेरे में बदलते हुए अनिश्चित रूप से बदल रहे हैं। लगता है कि तूफान आने वाला है। यह एक अच्छा संकेत नहीं है। हम इस बार जहाज की रक्षा करने जा रहे हैं और यह बेहद खतरनाक है। एक बार जब हम लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग का सामना करते हैं, तो मुझे डर है कि हम बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। डरने की क्या बात है? लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग केवल एक फर्स्ट स्काई शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज विशेषज्ञ है। यहां हम में से इतने सारे लोगों के साथ उससे निपटने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं लगातार गूंज रही थीं। दर्जनों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ बाहर बिजली और गड़गड़ाहट देख सकते थे। उग्र तरंगों ने सभी के चेहरे पर घबराहट का भाव प्रकट किया। यहां तक कि 6 शेप ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज के बुजुर्गों की आंखें भी अतुलनीय रूप से गंभीर हो गईं। लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग। चियांग झान ने यह सुनकर अपनी आंखें खोलीं। उसकी तीखी निगाहें भीड़ पर एक तेज धार की तरह घूम गईं। जैसे ही वह स्थिति के बारे में पूछताछ करने वाला था, उसने देखा कि कढ़ाईदार कपड़े पहने बूढ़ा आदमी चिंतित भाव से अंदर आया। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम पहले ही स्थायी घाटी में प्रवेश कर चुके हैं। बूढ़े आदमी के बोलते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने बिना किसी अपवाद के अपनी शक्तिशाली क्यूई को बाहर निकाल दिया, मानो वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। वरिष्ठ, चैनल किस तरह की जगह है? चियांग झान ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और पूछा। एब्सोल्यूट लाइफ गॉर्ज एक प्राकृतिक गॉर्ज है जो 1000 मील लंबी है। यह 30 मीटर से भी कम चौड़ी है और इलाका बहुत खतरनाक है। ऐसा कहा जाता है कि विशाल महासागर साम्राज्य के राजा, लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग, अक्सर यहां हत्याएं करते हैं और सामान चुराते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जो जहाज यहां से गुजरते हैं, वे एक चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम इस बार तियानवु किंगडम जाने की जल्दी में हैं। इसलिए हम इन विशेषज्ञों को काम पर रखने के लिए एक बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं। उम्मीद है कि वे हमें बचा सकते हैं। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ छिपाए निराशा गॉर्ज की स्थिति का खुलासा किया। वह लंबे समय से रह रहा था। वह अनुभवी था और जानता था कि चियांग झान और अन्य लोगों में असाधारण प्रतिभा थी। उनकी ताकत उन पहले स्वर्ग आकार परिवर्तन मंच योद्धाओं से कहीं ज्यादा थी। अगर वह उनकी मदद कर सकता, तो शायद वह आसानी से परीक्षण पास कर सकता। विशाल महासागर साम्राज्य के अंडरवर्ल्ड का राजा, लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग। उसका नाम काफी दबंग है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना शक्तिशाली है। चियांग झान की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी क्योंकि वह बूढ़े व्यक्ति के साथ संवाद करना जारी रखता था। मैंने लाइफ फिनिशिंग ब्लेड किंग को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने सुना है कि वह एक आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञ है। वह स्वर्गीय नेट ब्लेड लॉर्ड के बाद विशाल महासागर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड राजा के रूप में जाना जाता है। यहां तक कि 8 प्रमुख संप्रदाय भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह हर डकैती के बाद किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता।
विशाल महासागर साम्राज्य में वह वध का एक भयानक देवता है। धमाका! बिना किसी चेतावनी के एक तेज और भयंकर कृपाण का इरादा केबिन में घुस आया। तुरंत मौजूद सभी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञों के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए और वे पसीने से भीग गए। उनमें से कुछ ने अपने सिर पकड़े और दिल दहला देने वाली चीखें निकालीं, जबकि अन्य जमीन पर लौटने लगे। उनमें से कुछ बेहोश भी हो गए, जिससे दृश्य अस्तव्यस्त हो गया। यहां तक कि 6 आकार परिवर्तन चरण के बुजुर्ग भी खून खांस रहे थे। 30% कृपाण इरादा, क्या यह हो सकता है कि जीवन समाप्त करने वाला ब्लेड राजा यहां है? चियांग झान का दिमाग हिल गया। वह अपनी ओर बढ़ती हुई अद्वितीय कृपाण इरादे की लहरों को महसूस कर सकता था। तुरंत उसने 30% पीक ब्लेड इरादे को छोड़ दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी पुतलियों ने एक चौंकाने वाला रंग प्रकट किया।